सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो श्रवण जी का बयान आया है कि निशांत जी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बिहार से कौन आदमी बिहार से दूर हो गया। जो भी राजनीति दिल्ली बिहार में किए, लालू यादव किए तो रेल मंत्री थे तो बिहार की राजनीति कर रहे थे, नीतीश जी थे तो रेल मंत्री थे, बिहार की राजनीति कर रहे थे। निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। निशांत के लिए सबसे जरूरी है राज्यसभा में एंट्री उनकी हो, उसके सहारे वो बिहार की राजनीति को बखूबी जो नीतीश कुमार सोचते हैं या फिर नीतीश कुमार अपनी पार्टी की राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वहां वो पार्टी उस दिशा की तरफ बढ़ सकता है। पूरी पार्टी की रैंक एंड फाइल चाहती थी कि निशांत जी भविष्य की राजनीति में आए। सबसे ज्यादा प्रस्ताव दिया होगा वो सबसे आगे रहेगा निशांत के नजर में कि साहब ये इन्होंने ही पहली बार प्रस्ताव दिया था। तो राज्यसभा जाने से इनका अपना पर्स कंप्लीट रहेगा और राज्यसभा जाने के बाद ये संगठन को ज्यादा मजबूती दे सकते हैं कि जब भी या राज्यसभा से फुर्सत होगा आएंगे बिहार तो बिहार में अपना तय करेंगे अपना कार्यक्रम और घूमेंगे। नया खून लेके निशांत राज्यसभा में कुछ अच्छा कर सके, कुछ ओरिजिनल बात तो सरकार को बता दे। कि पार्टी के अंदर जो मठाधीश है, जो संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये सारे लोग जो हैं मनीष वर्मा या आरसीपी के बजाय निशांत से ज्यादा सहज रहेंगे। और निशांत खुद से क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं? या तो उनमें इनिशिएटिव का अभाव है कि हम खुद से ये काम करें या फिर पिताजी का दबाव है। राजनीति में जो विरासत की राजनीति जिन लोगों को मिलती है उसका उदाहरण हमारे सामने है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे तमाम नेताओं का उदाहरण हमारे सामने है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज की पॉलिटिक्स में जो एक बड़ी खबर आज सुबह से अचानक सुर्खियां बटोरने लगी है, निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। आखिर निशांत के सक्रिय राजनीति में आने का मतलब क्या है, या फिर निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा जिस तरीके से श्रवण कुमार के द्वारा, संजय झा के द्वारा की गई है कि नीतीश जी अब इस पर सहमति दे दी है। ठीक राज्यसभा का नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, इसमें निशांत के राजनीति में आने की घोषणा, क्या राज्यसभा भेजने की तैयारी तो नहीं है, या फिर संगठन में मजबूत जिम्मेवारी देने की बात तो नहीं चल रही है? क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू जी हैं। नीतीश कुमार लालू जी के राजनीति के उस दौर के साथी रहे हैं जब छात्र आंदोलन चरम पर था। आज भी उनकी राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उनके हर एक फैसले पर इनकी पैनी नजर रहती है और स्वाभाविक तौर पर लंबा साथ रहा है, उनकी राजनीतिक मिजाज को भी समझते हैं और वर्तमान दौर में कैसे राजनीति, इस तरीके की राजनीति का पॉलिटिकल मतलब क्या है या फिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन इनसे हम सवाल करने से पहले अभी फिलहाल जिन लोगों का रिएक्शन आया है, विजय चौधरी का रिएक्शन आया है, अशोक चौधरी का रिएक्शन आया है, वो क्या रिएक्शन है जरा पहले सुन। राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से अभी तक जो संख्या गणित है उसके हिसाब से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। सर, निशांत के राजनीति में प्रवेश को लेकर खबर आ रही है कि निशांत कुमार, आप भी चाह रहे थे कि निशांत राजनीति में आए, तो लग रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने सुन लिया आप लोगों की। नहीं, देखिए ऐसा है कि निशांत जी माननीय नीतीश कुमार जी के एकदम फोटोकॉपी हैं। आप लोगों ने उनको सार्वजनिक जीवन में देखा होगा, उनका कंडक्ट, उनकी सिंप्लिसिटी, उनका बात करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है और ख़ुद भी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बहुत लंबे समय से, ये नहीं कि
कोई मैं कह रहा था या कोई और कह रहे थे, बाकी लोगों पूरी पार्टी की रैंक एंड फाइल चाहती थी कि निशांत जी भविष्य की राजनीति में आएँ। और आज श्रवण जी का हमने बयान देखा है, संजय जी का भी अखबार में हिंदुस्तान में बयान छपा हुआ। तो ये एक अच्छी होलिका जिसको बोलते हैं, अपने नेता का अपने कार्यकर्ताओं के बातों को सुन करके उन्होंने जिस तरह से ये निर्णय करने का क्या है कि भविष्य में वो राजनीति में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी जिसको बोलते हैं पहल और बड़ी, मतलब इससे अच्छा जनता दल यूनाइटेड परिवार के लिए इससे अच्छा खुशखबरी होली का नहीं हो सकता। कितना बिहार के लिए कितना अच्छा है ये? बहुत अच्छा है रैंक में। देखिए, जब व्यक्ति का एक होता है कि कोई व्यक्ति है जो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, और एक व्यक्ति है जो कॉम्पिटेंट है, और पूरी रैंक एंड फाइल नीतीश जी की ये चाहते थे, वर्कर कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत जी आए राजनीति में, और नीतीश जी के बाद कोई व्यक्ति ऐसा हो जो नीतीश जी की आइडियोलॉजी और उसको लेकर के आगे भविष्य में चले। मैं समझता हूँ कि कैन बी गुड लीडर जो नीतीश जी के आदर्शों पर चल करके और पार्टी संगठन को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। चुनाव के समय से ही सर चर्चाएं चल रही थी निशांत को लेकर। हाँ, पूरा रैंक एंड फाइल तो पिछली बारी विधानसभा चुनाव में चाहता था कि निशांत जी लड़े, हम लोग भी चाहते थे, लेकिन हम बार बार कहते थे कि जब माननीय नेता और निशांत जी खुद चाहेंगे तभी हो पाएगा ये संभव। पहले दिल्ली जाएंगे या पहले बिहार की पॉलिटिक्स नहीं, करेंगे? वो तो पार्टी का सर। निर्णय पार्टी का नेता का है, लेट हिम टेक हिज ओन डिसीजन। बट सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो श्रवण जी का बयान आया है कि निशांत जी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। पद इज नॉट वेरी नॉट इम्पोर्टेंट। जिस भी क्या नाम है भूमिका में वो आएंगे, पार्टी के लिए एक नई जान फूंक। तो आपने सुना। अब हमारा सीधा सवाल फुलंद्र जी से रहेगा, ये राजनीति में आने की जो चर्चा ठीक ऐसे समय में आया है जब राज्यसभा के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में आपको क्या लगता है, राज्यसभा में भेजने की तैयारी या फिर कोई नई जिम्मेवारी अभी फिलहाल क्या दी जा सकती है, आपको क्या लगता है? ये चर्चा तो बहुत दिनों से है, और वैसे भी जो इस तरह के लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो उनके परिवार और वो अगर पॉलिटिक्स में हैं तो डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि इनको लाया जाए साइकोफेंसी बढ़ाने के लिए। जो लोग बहुत ग्राउंड में नहीं है तो वो अपना पहुंच बनाने के लिए दोस्ती के आधार पर उनकी कोशिश होती है। निशांत के राजनीति में आने का लाने के लिए भी जो होड़ लगी हुई है, तो उसमें भी वही बात है कि जो सबसे ज़्यादा प्रस्ताव दिया होगा वो सबसे आगे रहेगा निशांत के नज़र में कि साहब ये इन्होंने ही पहली बार प्रस्ताव दिया था। तो ये होड़ राष्ट्रीय स्तर से, स्टेट के स्तर से और क्षेत्र गांव के स्तर पर ये सब स्वाभाविक है कि वो साइकोफेंसी है। लेकिन हम आज 1 साल से हम आपको बता रहे थे कि निशांत को आना चाहिए। आप भी उसके पक्षधर हैं। हाँ, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, किस हैसियत में आना चाहिए इस पर तो पार्टी फैसला करती है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर है। नीतीश कुमार भी इतने कामयाब विकास पुरुष के रूप में माने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काम भी किया है। अभी हम सहरसा मधेपुरा गए थे तो लगता है कि हम 6 साल जहाँ रहे थे वहाँ का पूरा सड़क सिस्टम बदला हुआ है और हमको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये एक टेक्नोक्रेट को क्यों घर में बिठाए हुए हैं नीतीश जी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। या तो चले जाते विदेश कहीं जॉब वॉब करते अपना कुछ करके, जैसे और नेता पुत्र लोग करते हैं, आते नीतीश जी फाइनली चले जाते तो राजनीति संभालते। लेकिन घर में बिठा क्या कर रहे हैं? कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं, कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं। तो इसलिए नहीं चला रहे हैं कि नीतीश जी को अपने इमेज की चिंता है कि एनजीओ को लेके उन पर हमला होगा। तो क्या कर रहे हैं, ये मेरे मन में सवाल था ही कि भाई आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक नहीं कर रहे हैं। और निशांत खुद से क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं? या तो उनमें इनिशिएटिव का अभाव है कि हम खुद से ये काम करें, या फिर पिताजी का दबाव है कि भाई तुम रहो और राजनीति में रहना है, समय आने पर तुम राजनीति में आओगे। ये 2 बातें हैं। अब पिछले 1 साल से ये बातें चल रही थी, तो चलिए इसका जवाब मिल गया कि राजनीति में ही आना है उनको। राजनीति में जो विरासत की राजनीति जिन लोगों को मिलती है उसका उदाहरण हमारे सामने है।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे तमाम नेताओं का उदाहरण हमारे सामने है कि विरासत की राजनीति को संभालने के लिए एडवांटेज भी है कि जिनका विरासत आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का विरासत लेके चल रहे हैं, तो उनके जो किए हुए काम थे, उस अच्छे काम थे, उसको भी लेके चल रहे हैं, और उनके खिलाफ जो बातें थी उसको भी लेके आप चल रहे हैं। तो ये जो उनके खिलाफ बातें थी, जिससे जनता तकलीफ में आई किसी जमाने में, लालू जी के कारण या मुलायम सिंह यादव जी के कारण या और जो भी ऐसे मंत्री रहे हैं उनके कारण, जो खिलाफ की बातें ज़्यादा याद रखी जाती है या विरोधियों के द्वारा याद दिलाया जाता है, अच्छाई वाली बात नहीं बताई जाती है। इसलिए जो भी विरासत में राजनीति करने वाले आते हैं उनके सामने वो खतरा रहता है। दूसरा खतरा रहता है कि जो एस्टेब्लिश्ड पार्टी स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्थापित लोग हैं, आप जानते हैं कि उसमें उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। पार्टी को जितना वो लाभ पहुंचाता है उसी हिसाब से वो नुकसान ही पहुंचा रहा है। फिर भी आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाते हैं। विरासत की राजनीति में दूसरा नुकसान यह है कि आप जब विरासत की राजनीति होते हैं तो उसको तोड़ने में आपको श्रम लगता है या नहीं टूटता, या आप ही टूट जाते हैं। उदाहरण सामने है राहुल गांधी का कि वो उसमें जो विरासत में जो लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से कमलनाथ, गहलोत, ये सारे नाम, सिद्धारमैया, सारे नाम उनके सामने हर्डल्स हैं कि वो चाह के भी उस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और अभी जो कुछ भी कम कामयाबी उनकी दिख रही है उसके पीछे ये रीजन जबरदस्त है। बाकी विरासत की शिकायत तो है। वही बात लालू जी की विरासत में तेजस्वी को मिला कि जंगल राज ज़्यादा प्रोमिनेंट है लोगों को याद दिलाने में, क्योंकि भुक्तभोगी जो लोग हैं उसको याद आ जाता है। तो नीतीश जी के विरासत में भी ये प्रॉब्लम आएगा निशान के साथ। एक तो साइकोफ्रेंट से का भी आएगा कि जो लोग उनके समर्थक हैं, कितने समर्थक हैं, कितने कार्यशील हैं, ये आएगा। दूसरा आएगा कि साहब जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और नीतीश जी उसको किसी तरह से खींच रहे हैं, जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये निशान तो उनको खींचेंगे कि नहीं। तो ये सब चुनौतियां जो आएगी राजनीति में, तो उसमें हमको लगता है कि संगठन में अगर इनको जगह दिया जाता है तो वो चुनौतियां बहुत ज़्यादा आएगी और शायद मुश्किल हो जाएगा नीतीश जी की तरह एकदम, जिसको कहते हैं ना कि रोप पर, टाइट रोप पर चलना, वो हो जाएगा कि इनकी पसंद जो होगी वो नीतीश जी की पसंद शायद बात नहीं हो, और इनकी जो नापसंद होगी वो नीतीश जी किसी तरह से उसको झेलते रहे होंगे पार्टी के स्तर पर। और संगठन के मुखिया तो नीतीश ही हैं, अध्यक्ष हैं, तो फिर घर में ये सब बातें होगी। इसलिए हमको आज की तारीख में लगता है कि राज्यसभा में जाना, क्योंकि इनको राजनीति करने के लिए इनके खुद के पॉकेट में पैसा होना चाहिए। पार्टी से खर्चा लेके चाय पियेंगे बाहर जाके सो नहीं होगा। संगठन चलाएंगे तो संगठन पैसा देगा, तो पैसा कौन सा है, चंदे का पैसा है, तो क्यों खर्च करेंगे। तो राज्यसभा जाने से इनका अपना पर्स कंप्लीट रहेगा, और राज्यसभा जाने के बाद ये संगठन को ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं कि जब भी या राज्यसभा से फुर्सत होगा, आएंगे बिहार, तो बिहार में अपना तय करेंगे अपना कार्यक्रम और घूमेंगे। अभी तो इनको 1 साल, गांधी जी की तरह गोखले इनको कहा था कि 1 साल घूमो, तो 1 साल इनको भी कहा जाएगा कि आप पूरे बिहार को घूमिए, समझिए, अपने वर्कर को पहचानिए, और वर्कर खुद बेईमान है, कोई शैतान है, कोई ईमानदार है, उसका चयन कीजिए और घूमिए। और समस्याएं जो नीतीश जी अभी पटना से नहीं देख पा रहे हैं, वो समस्याओं को देखिए और उसका फीडबैक दीजिए सरकार को या नीतीश जी को दीजिए। तो ये हमको लगता है कि मोस्ट सुटेबल एक्ट होगा कि इनको अगर राज्यसभा भेज रहे हैं तो वो मोस्ट सुटेबल एक्ट होगा। और पढ़े लिखे हैं तो राज्यसभा में अच्छा करेंगे। अभी तो हमको केसी त्यागी, तो अब शायद उनका टाइम खत्म हो गया या नहीं है, लेकिन इसके अलावे नीतीश जी के राज्यसभा सदस्य रूप में कोई ऐसे मुखर नहीं दिखते हैं जिनके बातें सुनी जाए या जो बहुत प्रोमिनेंट हो, कुछ बोल पा रहे हैं। हरबंस जी उपाध्यक्ष हो गए तो उनकी बोली बंद है, चुप हैं। तो शायद नया खून लेके निशांत राज्यसभा में कुछ अच्छा कर सके, कुछ ओरिजिनल बात तो सरकार को बता दे, केंद्र सरकार को बता दे। लेकिन कुछ चर्चा ऐसी भी है कि भाई दिल्ली की राजनीति में जाने का मतलब है बिहार की राजनीति से निशांत, जो मतलब बीजेपी का गेम प्लान है, धीरे धीरे हम सत्ता अपने हाथों में ले, तो बेटा जब दिल्ली पहुंच जाएगा तो फिर बिहार की राजनीति से वो थोड़ा दूर हो जाएगा। जो
एक एक ओपिनियन जो ऐसा है कि ये भी देने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो दिल्ली जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बिहार से कौन आदमी बिहार से दूर हो गया। जो भी राजनीति दिल्ली बिहार में किए, लालू यादव किए तो रेल मंत्री थे तो बिहार की राजनीति कर रहे थे, नीतीश जी थे तो रेल मंत्री थे, बिहार की राजनीति कर रहे थे। बिहार की राजनीति का मतलब कि सरकार अभी जो काम नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में जो सरकार के नज़र में जो काम नहीं है, अगर उसको गोल बनाएंगे निशांत, और जब जब आएंगे बिहार तो उन पूरे बिहार का दौरा करके उन चीज़ों का फीडबैक अगर नीतीश कुमार को देंगे तो पार्टी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि संगठन मठाधीशों का संगठन हो गया है सभी पार्टियों का, जदयू उसमें छुटा हुआ नहीं। मठाधीश का मतलब कि साहब जो नेता आते हैं उनकी ये 10 गाड़ी 50 गाड़ी हम जुटा दिए, बाकी एनजीओ करके अपना हम खाना पीने का व्यवस्था करते रहे। ये हमने ग्राउंड स्तर पर, रोसड़ा के स्तर पर हमने देखा है कि सभी पार्टी में सभी संगठन के जो प्रधान हैं या उसके वर्कर हैं, उसका कोई गांव समाज से मतलब नहीं है, सब सरकार के भरोसे है, नीतीश जी के भरोसे है या कोई मोदी जी के भरोसे है, उसका अपना कोई भरोसा नहीं है। जो हमारा अपना भी कंस्टिट्यूंसी एक होनी चाहिए। कभी 500 वोट का कंस्टिट्यूंसी मेरा था जो हम दिलाते थे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, चाहे जिस पार्टी का हम मदद करें। आज 50 वोट का कंस्टिट्यूंसी हमारा है, तो उस 50 वोट को या 50 लोगों को हम मदद करते हैं उसके इमरजेंसी के समय में, इसलिए हमारे कहने पर वो अमुक पार्टी को वोट देता है, जदयू को दे, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, राजद को दे। तो वो कंस्टिट्यूंसी किसी वर्कर का नहीं रह गया। उसका वजह यही है कि सब लोग सरकार के मुखापेक्षी हो गए, और इसी को हम कहते हैं मठाधीश होना, कि आप अपने मठ में रहते हैं, सरकार का पार्टी का कार्यक्रम आया उसमें आगे पीछे कर लिए, बस जनता की समस्याओं की बात जो है उसके आधार पर जो आपका निजी पार्टी वर्कर का, पार्टी प्रदेश पार्टी प्रखंड अध्यक्ष का, पार्टी महासचिव का या बूथ अध्यक्ष का जो अपना कंस्टिट्यूंसी होना चाहिए, वो जात के आधार पर भले हो जाए लेकिन काम के आधार पर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अभी, ये बैंकरप्सी अभी सभी राजनीतिक पार्टियों की है, और हमको लगता है कि काम के आधार पर शायद निशांत अगर वो इंटेलिजेंट साबित होंगे तो फीडबैक दे सकते हैं संगठन को कैसे रिविटलाइज किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए नीचे के स्तर पर। राहुल गांधी 10 बरस से 15 बरस से लगे हुए हैं संगठन को मजबूत, 2010 से लगे हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, जो जमा हुआ है सो जमा हुआ है। अब वो 50 वोट के लालच में 5 वोट छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर 5 वोट छोड़ने का कांग्रेस के राहुल गांधी लालच छोड़ दे, जो मठाधीशों ने कैप्चर कर रखा है, तो हमको लगता है रिस्क तो लेना होगा, और और राहुल गांधी को रिस्क लेना होगा, और इनको रिस्क नहीं लेना है। इनको समझना है कि पार्टी के ग्राउंड स्तर पर ठीक से काम करने वाले नए लोग जो काम करें, उनका ट्रेनिंग कैंप चलावे, ये सब कर सकते हैं। ये मतलब राज्यसभा जाने की जो खबर है या फिर राज्यसभा को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, निशांत के लिए सबसे जरूरी है राज्यसभा में एंट्री उनकी हो, उसके सहारे वो बिहार की राजनीति को बखूबी, जो नीतीश कुमार सोचते हैं या फिर नीतीश कुमार अपनी पार्टी की राजनीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वहां वो पार्टी उस दिशा की तरफ बढ़ सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर जो मठाधीश है, जो संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, ये सारे लोग जो हैं मनीष वर्मा या आरसीपी के बजाय निशांत से ज्यादा सहज रहेंगे, वो सहजता से उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब एक साथ दो सियासत, हमें लगता है कि निशांत के सहारे आरसीपी का रास्ता, जो आरसीपी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आए, दूसरे मनीष वर्मा पूरी कोशिश में है कि इस राज्यसभा सीट के सहारे हम दिल्ली की राजनीति में जाएं और फिर हम नंबर 2 के हैसियत में। तो कहीं न कहीं निशांत एक फैक्टर के रूप में, इन तमाम तरीके का जो फैक्टर जदयू के अंदर चल रहा है, एक निशांत के सामने आने के बाद सभी का चुप हो जाना स्वाभाविक है, और इसके सहारे जो मठाधीश लोग भी हैं कुछ दिनों तक राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, हाँ, नहीं, सवाल ये नहीं है कि मनीष वर्मा या आरसीपी प्रॉब्लम है, सवाल ये है कि निशांत कितने हार्ड मेटल के हैं। तो ज्यादा निशांत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे इन लोगों के,
इसलिए प्रॉब्लम वो लोग भी हैं और प्रॉब्लम निशांत भी होंगे। अभी तत्काल के लिए उनको लग रहा है रिलीफ मिल जाए और तो तत्काल के लिए लग जाए कि शायद नेता हमसे खुश हो जाए कि हम भी यही चाहते थे जो निशांत आवे राजनीति में। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी होंगे, क्योंकि अगर ये इनमें कोई मटेरियल होगा, राजनीतिक मटेरियल होगा, तो ये सब लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि मटेरियल अगर नहीं है, अब लाइक दैट की साहब विरासत की राजनीति कर रहे हैं तो कुछ न कुछ मंत्री संतरी बनते ही रहेंगे, राज्यसभा बनते ही रहेंगे, ये सब रामनाथ ठाकुर टाइप। हाँ, रामनाथ ठाकुर टाइप के बनते रहेंगे, पारस टाइप के बनते रहेंगे, ये सब बनते रहेंगे। आप लेकिन इनको अपना रामविलास और नीतीश और लालू बनना है तो फिर आपको अपना मटेरियल देना है और अपना मटेरियल के हिसाब से लोगों को प्रवेश करना है, तब आपका जगह बढ़िया बन सकता है। चलिए, तो फिलहाल पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।